दोनों से कोई बात ही नहीं करनी, मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये मेरे पास से सब कुछ छोड़ के इसके पास चले गए, ऐसा क्या दिया इसने? मैम प्लीज इससे नहीं एक होगा। बार मैम बस प्लीज एक बार मौका देके डिवोर्स पेपर मैं तुम्हें भेज दूंगी, साइन कर देना, ओके? क्योंकि मेरे तुम्हारे बीच में कभी कुछ सही नहीं हो सकता। चंदन जी प्लीज आप हमारे प्लीज एक बार बात करके देख लीजिए। बात करके देख लीजिए आप। गलती हो गई हम लोगों से, हम मानते हैं। दोबारा बोलने से क्या फायदा? आप बताओ, आपने गलती किया तो आप उनसे माफी मांगो ना, आप मेरे पास क्यों आए हो? आप वो हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही ना, मिलना चाह रही है, इसलिए हम आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप एक बार उनको बुला लीजिए और बात कर लीजिए। आपने गलती किया, इसका एहसास भी आपने कितनी बड़ी गलती किया? एहसास है, हमने बहुत बड़ी गलती की, हम मान रहे हैं ये बात। यार पहले तो आप लोग गलती करते, ऊपर से आके बोलते हो माफी मांगना मुझे। चंदन जी समझिए आप, एक बार आप ट्राई कर लीजिए ना, आपकी फ्रेंड भी है। एक मिनट आप चुप हो जाइए, हम कैमरा स्टार्ट करते हैं। कैमरा ऑन है भैया। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ हैं सागर जी और पूजा। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो लास्ट वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, तो इनके बारे में जो भी कुछ हुआ है सारी चीज़ पता चल जाएगा आप सबको। देखिए सागर जी, एक्चुअली तो आप सबसे बड़े धोखेबाज तो आप हो यहाँ पे, क्योंकि आप अपनी पत्नी को ही धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ आपके लिए किया। आप पे ट्रस्ट करके उन्होंने 50 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में, किया कि नहीं किया? और पूजा जी आपने क्या किया? तो हम अपनी गलती मान रहे हैं सर। देखिए ऐसे नहीं होता है। चंदन जी आप समझिए हमारी बात, हम अपनी गलती मान रहे हैं, एक बार उनसे बात करवा दीजिए आप, हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते तो हैं। आप खुद बात कर लो ना, हमें क्यों बुलाए हो आप? मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है ना वो। कैसे करेंगे रिसीव वो? चंदन जी आप तो सब जानते ही हैं ना, आपको तो सब पता हमें है। सब पता है। जॉब से निकाल दिया मुझे इन्होंने, जॉब से निकाल दिया। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे फैमिली में कोई कमाता नहीं है, बस मैं ये कमाती हूँ। इसमें ये चीज़ आपको सोचना चाहिए था। देखिए पूजा जी, आप गलत हो यहाँ पे। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए था, जो आप गलत कर रहे थे उस टाइम सोचना चाहिए था ना, कि कल को ये बात पता चलेगा आपके मैडम को तो उन्हें बुरा लगेगा। जाहिर सी बात वो जॉब से निकालेंगे, आपको निकालेंगे ही ना। वो तो समझ रही हूँ, लेकिन एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, एक बार बस हमें मौका दे के देख लीजिए। हम क्या बात करें, आप लोग ही बात कर लो जो करना सो। चंदन आप जी, बस एक बार बात कर लीजिए ना, हमारी बात ही नहीं सुन रही है ना वो। हमारा कहाँ से सुनेगी? सही कर रही है, नहीं सुनना चंदन चाहिए। जी मेरी बात सुनिए ना प्लीज़। मैं यहाँ पे किसी उस मैटर से नहीं आया कि मतलब मुझे जॉब करनी है या मुझे कोई भी फाइनेंशियल उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पैसे से कोई अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब बस मैं उससे अपनी मेरी वाइफ है, वाइफ के उससे मैं बेस पे मिलने आया हूँ। आप एक बार मेरी उनसे बात करा दीजिए, हमारी बात समझ नहीं। आप उनके फ्रेंड भी हो, क्या पता आपकी बात सुन ले एक बार। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं किसी उस पर अब ना मुझे पैसा चाहिए ना जॉब चाहिए, आप कुछ जो भी भी नहीं गलती चाहिए। की हो, आप उसका एहसास है? हमें एहसास है। एहसास है, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करके देख लीजिए। यार आप लोग भी ना, बस एक बार बात कर लीजिए आप उनसे। चंदन जी एक बार प्लीज़। ठीक है हम कुछ करते हैं। दोस्तों इन लोगों का कहना यह है कि इन्होंने जो भी कुछ गलती की है वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखो आप घबराओ मत, हमसे जितना हो पाए कोशिश हम करेंगे। और रही बात आपकी वाइफ का, तो हम एक बार कॉल करके देख लें तो वो है कहाँ, वो फ्री हैं भी या नहीं है। हम एक बार कॉल करते हैं उनको। जी एक बार बात कर लीजिए। हेलो। हाँ कृति जी। जी चंदन जी, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। कह रहे थे कि कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। याद है लास्ट टाइम आपके पति और वो आए थे सर, तो जो भी सारी बातें हुई थी, बट वो ना अभी माफ़ी मांगना चाहते हैं। मेरे पास उनके लिए माफी के नाम पे मुझे कोई जरूरत नहीं है उनकी। आप समझ रहे हो, ये मेरे पास अभी मेरे देखिए पास उनके लिए कोई माफी नहीं है। एक्चुअली चंदन जी बात सुन लीजिए ना, वो आए हुए हैं, बोले कि मुझे जो भी हम किए हैं, मैंने गलती की है, उससे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जब उन्होंने गलती करने से पहले सोचा, जो आज वो मुझसे माफी मांग रहे हैं। एक्चुअली ये मेरे पास आके रो भी रहे हैं, तो हम क्या करें आप बताओ। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। ऐसा करो ना कृति जी, ऐसा करो आप प्लीज़ 5 मिनट का टाइम निकाल के एक बार इनसे मिल लो। आखिर लोग चाहते क्या? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज़ आप आ जाओ ना, सिर्फ आपको जो रहा है आप वही रखना, आपको इनसे बात नहीं करना, मत करना, लेकिन इनकी बात तो सुन लो एक बार आप। बस मैं अभी
अभी चंदन जी सॉरी, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब 5 मिनट तो टाइम होगा ना आपके पास, 5 मिनट तो टाइम निकाल सकते हो आप। ऑफिस में वर्क बहुत ज्यादा है और तो अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, और आप जानते हो मैं अकेली हूँ और ठीक है आप बहुत ज्यादा प्रेशर है। देखिए, आप ऑफिस में सब काम कर लीजिए, हम यहाँ वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अभी तो चलिए मैं देखती हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ठीक है, लगभग 1 घंटा वेट कर लेंगे। हाँ ठीक, कोई नहीं, हम वेट कर लेंगे घंटा। ठीक है, ओके, मैं 1 घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। चलो ठीक मैं है, आपकी वजह से आ रही हूँ, हम लोगों के लिए नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आओ आप। ओके। देखा ना बात क्या, वो लोग तो आपका नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे। हम तो बस एक बार मिलना चाहते हैं, हमारी बात बस सुन ले वो। बस एक बार बात हो जाए चंदन जी तो। देखो, आपके कहने की वजह से हम उनको कॉल किए और वो आप समझाने की कोशिश करना एक बार। देखो, हम तो समझाने की कोशिश गलती मान करेंगे ली एक है। बार, लेकिन आप भी एक चीज़ का ध्यान रखना, वो जब भी आए तो आप नॉर्मल होकर बात करना, ठीक है। दोस्तों, अभी भी बात हुई, वो आ रहे हैं कुछ देर में, जो भी कुछ होगा, जो भी सारी बातें होगी, मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। हाँ हेलो। हेलो। हाँ कृति जी, चंदन जी, मैं यहीं पे आई हूँ। आप आ गए क्या? हाँ यहीं पे हूँ, मुझे देखिए इधर। इधर 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 आना। हेलो, इधर कृति जी, इधर। ठीक है। हेलो। हेलो। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? किस लिए बुलाया? ये क्यों है? आप पहले आप बैठ जाओ, पहले आप। एक मुझे मिनट इनके आप पास नहीं बैठना और मुझे इन दोनों से कोई बात ही नहीं करनी। मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कृति सॉरी, गलती हो गई हम लोगों से। मुझे तुम्हारा कोई सॉरी नहीं चाहिए। मैम प्लीज़ बस एक मौका दे के देख लीजिए मैम, प्लीज़, आप समझ नहीं रहे हैं। कैसे दे दूँ मैं तुम लोगों को मौका? कैसे? मैम आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी, हम बस एक तो वर्कर किया है की तरह गलत, काम हमें- करेंगे मैम, प्लीज़ आप ये जॉब हमने गलत हमारा हाथ किया से है, मत- मानते हैं गलत किया है हमने। तुम तो पराई हो, ये तो मेरे अपने थे ना, फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैम बस एक बार आप देख लीजिए, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा मैम, ना इनके तरफ से होगा ना मेरी तरफ से होगा मैम, प्लीज़ एक मौका अब देखिए। ऐसे हम आपको इसलिए बुलाए थे कि ये लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे कि मुझे एक बार मैडम से मिला दीजिए, मैडम से मिला दीजिए, बस यही बात है। चंदन जी आप तो सब जानते हो ना, उसके बाद भी मुझे आप चाहते पता हो है मैंने कि माफ इन्होंने कर आपके साथ धोखा ठीक है। दिया, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, इनको अपनी गलती का पछतावा है। दूं। मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती इनको माफ़ करने के लिए, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। मैम बस एक बार मौका दे दीजिए, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा मैम। कृति सब अब कुछ मैं- खत्म आप कर लोगों दिया, ने कुछ मुझे भी नहीं है अब हमारे बीच में, इतने ऐसा लॉस कुछ में नहीं है। पहुंचा ऐसा दिया। आगे क्या करोगे मुझे क्या पता, तुम मेरे साथ क्या करोगे आगे, मैं कैसे माफ़ कर दूं तुम लोगों को? इतना सा भी विश्वास, इतना सा भी मुझे आपके ऊपर नहीं है दोनों में से। मैम बस एक मौका दे के देख लीजिए आप, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा मैम, प्लीज़। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। हम लोग कभी बस यहाँ पे माफ़ी मांगने आए आपकी थे, वजह ऐसा से- कुछ भी नहीं है, सारा रिलेशन ख़त्म हो गया है। एज अ वर्कर के थ्रू आए हैं हम लोग, बस कंपनी में इनको जॉब देख लो आप अगर रखना चाहते हो तो। ऐसे- मैम बस एक वर्कर ही थे, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा मैम, प्लीज़ आप मैं समझिए। कैसे मान लूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा, और कैसे इस इंसान को माफ़ कर दूँ मैं? मैम एक बार और मौका दे के देख लीजिए, देख लीजिए। नहीं मुझसे नहीं होगा चंदन जी, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हम मानते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप सोचो ना इनका क्या होगा। मैम आपकी वजह से मेरी जॉब चली गई है, मैं आप मैं जॉब अपने जो काम को हैंडल कर रही हूँ और कर लूँगी। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, मुझे पता है मेरा कितना लॉस हुआ है। कृति मानता हूँ मैं कि तुमने मेहनत कर रहे हो, कंपनी उस लेवल पे जाएगी, तुम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो मुझे पता है, तुम पे वो तो भरोसा है जाएगी, मुझे। क्योंकि उसमें मैं हूँ ना, आप नहीं हो। जाएगी, मैं जहाँ चाहती थी ना वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि तुम नहीं हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, ये तो मेरे लिए पराई है। तुम्हारे साथ तो मैंने शादी की थी ना, 7 वचन लिए थे, 7 फेरे लिए थे, तुम सब भूल गए, तुम्हें कुछ याद नहीं रहा। 1 मिनट कृति, 1 मिनट रुक जाओ। चंदन जी प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ बस। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप लोग जो भी बातें ना समझ- बात करें, क्लियर करो, ताकि आगे चल कोई प्रॉब्लम ना हो।
मैं इनसे चंदन जी कोई बात नहीं करना चाहती। एक्चुअली देखिए कृति जी, आप मेरी बात सुनो, इन्होंने 5 मिनट टाइम मांगा, सिर्फ 5 मिनट के आप इनसे कुछ बात करो, ये कुछ अपने बारे में बताना होगा, तो जो भी ये बोल रहे हैं 5 मिनट आप उनकी बात सुनो, ठीक है? हम ये पूरे पास में हैं, पर फिर भी आप मेरी बात देखो, आप हम पे ट्रस्ट करते हो ना, फिर इनको भी एक मौका मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज़ इनकी बात सुनो, ये क्या चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई भी कुछ जैसा आप बोलोगे वही होगा, ठीक है? आप बैठ जाओ। ठीक है, मैं आपके कहने पे सिर्फ 5 मिनट बात करूँ। ओके, ठीक है, आप सिर्फ बात आपके कहने ठीक है, आप बैठ जाओ। ठीक है, आप बात करो, हम यहीं पे हैं, ठीक है? पे। जी कृति, बोलिए। मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो मेरे से, नहीं समझ सकती अब मेरे को, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है। प्लीज़ मान जाओ ना, मेरी बात सुन लो ना। बहुत देर हो गई तुम्हें, बहुत टाइम हो गया ये सोचने में कि तुमने गलत किया है। मैम प्लीज़ बस एक मौका देख लीजिए, दोबारा ऐसा मुझे कभी पता है नहीं मेरी, होगा। अब आप मेरे को कोई वैल्यू नहीं देना चाहती, कुछ भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मैंने गलती की है, मुझे पता है, लेकिन उसकी हर गलती की सज़ा माफ़ी हो सकती है ना। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना, लेकिन अब मैं बहुत मुश्किल से संभली हूँ। मैंने अपने आप को संभाला है बहुत मुश्किल से। जो तुमने मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। कैसे माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें, बताओ? मुझे पता है नहीं है आपकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू, लेकिन मैम एक मौका तो देख लीजिए इनको, दोबारा ऐसा इससे कभी नहीं होगा मैम, एक मौका तो दे दो आप। अभी तुम इनके लिए बोल रहे हो, ये तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी अब तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी अब क्लियर है एकदम, हम अलग हो रखे हैं, बिल्कुल अलग है, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है। बस हम एम्प्लॉइज बन के रहेंगे वहाँ पे मैम, ऐसा कभी ऐसा नहीं मैं मुझे कैसे जॉब से कोई विश्वास मतलब करूं? नहीं है, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे जॉब क्या से कोई नहीं दिया मतलब मैंने नहीं, तुम्हें? बस मुझे पैसा, घर, मकान, सब कुछ दिया मैंने, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें। क्या नहीं दिया? पैसों की कभी कमी हुई? इसके पास क्या था? हमारी ही ऑफिस में काम करने वाली है ये, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था ना। उसके बाद भी क्या कमी थी मुझ में? क्या कमी छोड़ी मैंने तुम्हें? गलती हो गई मेरे से, मेरे को देखने में फ़र्क हो गया बस। मैं ये गलती करती तो तुम मुझे माफ करते? क्या आप मुझे माफ करते अगर मेरा किसी और के साथ अफेयर होता तो? तेरे जीना वे लगदा है मैनू सजा वे मेरे। बताओ, मैम एक कर मौका पाते? तो भगवान भी देते हैं, प्लीज़ आप भी एक मौका दे के देख लीजिए, बस एक बार। भगवान नहीं हूँ, नहीं होगा मेरे से। मैम प्लीज़ एक बार देख लो ना, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस। प्लीज़ मुझे अब ना ही तुम्हारे पैसे से मतलब है, किसी भी चीज़ से मुझे मतलब नहीं है, बस तुम्हारा साथ चाहिए अब कृति। बहुत लेट हो गए तुम दोनों। मैम प्लीज़ बहुत एक बार लेट। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैम, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं कैसे रहूँगी मैम, बताइए आप। आपके जॉब से ही तो मेरे घर भी चल रही थी मैम, समझिए आप। जब आपको पता था कि मैं तुम्हें जॉब दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, मैं कृति, तुम्हारे मेरे please। पैसों से तुम्हें पेट भर के खाना मिला, तुम्हारी फैमिली चल रही गलती है, हो गई, कृति। उसके बाद भी तुमने। मैम प्लीज़ अब दोबारा कृति, ऐसा नहीं होगा please। मैम, प्लीज़ एक बार देख प्लीज़ लीजिए। कृति मान जाओ ना, प्लीज़ मान जाओ ना, एक बार माफ़ी तो करके देखो, एक बार मैं भी एक कुछ बार नहीं कह माफ़ सकती। करके देखो ना प्लीज़। मैम बस एक बार मौका दे के देख लीजिए मैम। आज चंदन ऐसा जी कुछ नहीं होगा प्लीज मैम। इधर आइए। मैम एक बार हमसे तो बात कर लीजिए आप पहले। थाम ले ये लोग कह रहे हैं मैं इन्हें माफ़ कर दूं। बताओ, इतनी बड़ी गलती होने के बाद मैं इन्हें कैसे माफ़ कर दूं? कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब? बताइए। माफ़ कर दो ना प्लीज़ कृति। बस एक बार, लास्ट बार है मैम, प्लीज़ हम दोबारा लोगों ऐसा को अपनी कभी गलती नहीं का होगा एहसास हो गया है, अब नहीं करेंगे आगे से, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे अब बस। साथ ये कैसे देंगे? आपने इनका एक बार भरोसा तोड़ चुके हैं। मैम। चंदन जी मान रहे हैं, लेकिन हमें अपने गलती का पश्चाताप है। तो इस पश्चाताप का आप क्या करोगे बताओ मुझे आप? हैं? आपने इनके साथ छल कपट किया, जो आपकी मैडम है, जो आपकी तनख्वाह देती है, बताओ आप ये कैसे बिलीव कर लिए? पहले बताओ आप। ये मेरे पास से सब कुछ छोड़ के इसके पास चले गए। ऐसा क्या दिया इसने? प्रॉपर्टी, पैसा लेने के अलावा नहीं किया कुछ भी। पैसा लिया है तुमसे, वो मेरा था जो तुमने इस पे लुटाया है। बहक गया था कृति, मैं बहक गया था, तब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मर्दो बहक गए। कृति प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो ना, गलती हो गई, मान लिया हम लोग। मैम प्लीज मुझसे बस नहीं होगा। एक बार मैम, बस Please। प्लीज एक बार मौका दे के Please, देख लीजिए कृति। मैम। मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं मैम, बस छोटे भाई बहन हैं, उनका फ्यूचर का क्या होगा मैम? पहले नहीं सोचा तुमने? ये चीज़ आपने पहले नहीं सोचा, आज याद आया कि आपकी वजह से मम्मी पापा घर पे। वो तो मैं मान रही हूँ, लेकिन एक
एक बार मौका तो देख लीजिए। मेरा मैम, घर मैं नहीं- बिगाड़ने के बाद कुछ बोल रही हो तुम। मैम ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। मैं मान रही हूँ, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैम, ऐसा please। दोबारा नहीं होगा, लेकिन मेरा देख लो। तो नहीं आ सकता ना कृति वापस। जी आप देख लो आपको क्या करना है इनके साथ, इनके साथ। मैम कृति दोबारा देख लो, ऐसा नहीं होगा। please। मैम मेरा घर पूरा बिगड़ जाएगा, उजड़ जाएगा। मैम क्या होगा मेरे बिना, बताइए। आपके जॉब के बिना तो हम ऐसे ही उजड़ जाएंगे। मैम प्लीज़। तुम्हें पता था कि मेरी जॉब से तुम्हारा घर चल रहा है, तो फिर क्यों, मेरे ऑफिस से ही चल रहा था तो क्यों किया ये सब तुम मैम लोगों प्लीज़ ने? बस एक मौका देख लीजिए, दोबारा नहीं होगा। मैम प्लीज़। कृति सुनो ना प्लीज़। मैम बस कृति। एक बार, बस एक चंदन जी कृति प्लीज शांत हो जाओ। मैं यहाँ पे कुछ भी, मैम, दोबारा मेरे को कुछ ऐसा नहीं कभी चाहिए अब, होगा। ना ही तुम्हारा पैसा चाहिए, ना ही जॉब चाहिए। आपका ही फैसला है, जो आप करना चाहते हो वही चीज़ होगा यहाँ पे। आपका मन मुझे- है तो ही आप रखो, नहीं मन है तो आप बोलो, क्योंकि ये फैसला आपका है। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही जॉब चाहिए, ना ही अब आपके साथ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैम, बस मुझे यहाँ पे हम लोगों को माफ़ कर दो, बस हम लोगों से ठीक है, गलती हुई है, चंदन माफ़ी जी। चाहिए बस। मैंने डिसाइड कर लिया है, ये दोनों वर्कर की तरह मेरे ऑफिस में काम करेंगे, थैंक यू मैम। और तुम दोनों के बीच क्या क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़, डिवोर्स पेपर मैं तुम्हें भेज दूंगी, साइन कर देना, ओके? क्योंकि मेरे तुम्हारे बीच में कभी कुछ सही नहीं हो सकता, हाथ मेरा कभी नहीं होगा वो जो तुम सोचते हो। थैंक यू सिर्फ जॉब, सिर्फ जॉब मैम। थैंक यू ओनली, मेरे पास और कुछ नहीं है मैम, तुम अब दोनों दोबारा के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा मैम। मैं और कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। ये सोचो आप सागर, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी ये आपको अपनी कंपनी में रख रहे हैं। मैडम आप भी, जब ये लास्ट टाइम जब इन्होंने माफ़ किया तो प्लीज़ आप तो सोच समझ के इनके जो कंपनी में आप जाना, कोई भी काम करना, आइंदा ऐसी गलती मत जी, करना मैम, प्लीज़। दोबारा नहीं होगा मैम। मैम ने एक बार मौका देख लिया है, कभी बस नहीं होगा। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग दोनों से कि दोबारा ऐसी कोई भी गलती आप मत करना जिससे आप जॉब से आप निकाला जाए, क्योंकि जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। और ऊपर से इन्होंने इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बनाई है अपनी, तो भाई अपनी नहीं तो कम से कम इनकी तो कदर करो आप, क्योंकि इनकी वजह से आपका घर, आपकी मम्मी, आपका जो आपने बोला ना भाई खर्चा चल रहा है स्कूल का, ये सब इनके वजह से हो रहा है। तो प्लीज़ आपके ना इनके दिल में रिस्पेक्ट होना चाहिए। जी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। चंदन जी बस इनको बोल देना मैं डिवोर्स पेपर भेजूंगी, उन पे साइन कर दें, ठीक है? मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, ये काम करें ऑफिस में और ईमानदारी से करें तो अच्छा है इनके लिए। बाकी अगर मैंने बाद में कोई गलतियाँ देखी या सुनी, ठीक, मैं ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। चंदन जी थैंक यू, आपने हमारे इनसे बात कराई। अगर आप नहीं करवाते तो मेरा फ्यूचर कुछ ही, मैम के बिना तो मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि अगर आप वापस आपको मैम रखी है जॉब पे तो प्लीज़ उनको आप नाराज़ ना करो। नहीं, आज के बाद ऐसा चंदन जी, कभी नहीं आप- होगा, कभी भी नहीं। हम देखिए अब बहुत बहुत अपने पास धन्यवाद, आपने जो हमारी हेल्प की है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। आगे दिल से से ऐसा thank कुछ you। नहीं होगा, कंपनी जिस लेवल पे कृति ले जाना चाहती है ना, उसी लेवल पे हम लेके जाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, और हमारे पूरा बीच ऐसा ट्रस्ट कुछ नहीं दिखाएंगे होगा। उसको कि आगे से कभी उसको मौका नहीं देंगे ऐसा कि गलती कर हमें कभी टोक सके वो, या बोल सके हमें कुछ भी कि मतलब गाली। हम अब चाहे तो कितना भी लाख कोशिश कर ले मैम, तो हम पे विश्वास नहीं करेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं ना, हम आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। हम बस अपने हम आगे हमें भी बढ़ाएंगे। यही उम्मीद है कि आप लोग ऐसा आइंदा दोबारा गलती मत करो। ठीक है, थैंक यू। हम Thanks. ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बीच अब ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अब सब एकदम क्लियर है, कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। बस बस हम हम यही साफ चाहते हैं आप करना लोग चाहते हैं दोनों अच्छे से अपने मैडम की जॉब में आप हेल्प करो ताकि उनकी कंपनी एक अच्छी लेवल पर जाए। कभी इनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा चंदन। और हमारे अब रिलेशन में कुछ भी नहीं रहा है, अब सब खत्म हो हम गया। बस एज अ वर्कर इनकर की तरह काम करेंगे वहाँ चलो पर। ठीक है, अच्छा लगा मुझे सुनकर। थैंक यू चंदन जी, दिल से थैंक यू चंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।